इस्लामाबाद, सरगोदा, मियांवाली, पेशावर, मर्दान, मालाकंड समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश। वफाकी दारुल-हुकूमत में तेज़ हवाओं के साथ बारिश के बाद उनकी बढ़ गई। पेशावर में रात गए मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। शेखुपुरा, पाकपतन, हड़प्पा, भावनगर, ओबाड़ो, डहरकी में भी वक्फे से बारिश। नीलम, मुजफ्फराबाद, जेहलम वैली, बाग, हवेली, पूंछ और सिद्धोन्नति समेत आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। ऐसा मुआहदा होना चाहिए जो उन्हें काबिल कबूल हो। उम्मीद है कि बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। सोशल मीडिया पर बयान में ईरानियों को गाली देने के सवाल पर ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने जो कहा उस पर कोई शर्मिंदगी नहीं। नाक़िदीन जो भी कह रहे हैं उन्हें उसकी परवाह नहीं है। ईरान के रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामेनेई ने कहा है कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिस्सी है। ईरानी आला मुश्तरका फ़ौजी कमान ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियाँ वहम पर मबनी करार दे दी। कहा कि इससे अमरीका की ज़िल्लत और रुसवाई की तलाफ़ी नहीं हो सकती। ईरान के वज़ीर दाखिला ने कहा है कि मुल्क भर से 1 करोड़ 20 लाख अफराद ने अमरीका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर करवा लिया है। इसराइली फ़ौज के आज सुबह सवेरे तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले। तेहरान के रिहायशी इलाकों पर बमबारी, यहूदी सिनेगॉग भी मुकम्मल तबाह हो गई। ईरान के इसराइल पर जवाबी मिसाइल हमले। इसराइली मीडिया के मुताबिक कई मकामात को निशाना बनाया गया। लोगों के जख्मी होने की इत्तलात है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सऊदी अरब के मशरिक़ में वाक़े अल जुबैल तेल तनसीब पर बड़ी आग भड़क उठी है। ये नहीं बताया गया कि आग कैसे लगी। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि मशरिक़ी इलाके पर फायर 7 बैलिस्टिक मिसाइलों को एयर डिफेंस निज़ाम ने से तबाह किया। तबाह मिसाइलों का मलबा तवानाई तनसीब पर गिरा है। नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। कुवैत के अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर ईरानी ड्रोन हमले में 15 अमरीकी अहलकार ज़ख्मी। 2 अमरीकी अहदेदारों की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में तस्दीक। बहरीन और मुत्तहदा अरब अमारात पर भी हमले। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि दिफ़ाई निज़ाम बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन हमलों को नाकाम बना रहा है। शहरियों को पेट्रोल पर टारगेटेड सब्सिडी का तरीक़ाकार वज़ा कर लिया गया। वज़ारत IT हुकाम का कहना है कि ना सब्सिडी के लिए कोई ऐप है, ना पेट्रोल की राशनिंग होगी। तमाम एक्साइज एंड टैक्सेशन दफातर के डेटा के मुताबिक स्टेट बैंक के जरिए मुतालिका शनाख्ती कार्ड पर सब्सिडी बराह रास्त अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। डिजिटल वॉलेट्स ने सबसे पहले अदाइयों का आगाज़ कर दिया। ट्रकों, बसों और दीगर बड़ी गाड़ियों के लिए इकदाम कौमी सतह पर होंगे। मोटरसाइकिलों और किसानों से मुतालिक इकदाम सूबे खुद करेंगे। दिफाई तजियाकार एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक ने कहा है कि अगर अमरीका ने ईरान में ज़मीनी फ़ौज उतारी तो नुकसान अमरीका को हुई होगा। इतने ताबूत वापस जाएंगे कि अमरीकियों को गिनती मुश्किल हो जाएगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए माहिर मिसाइल टेक्नोलॉजी एयर कॉमोडोर रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने अमरीकी मीडिया का ये दावा गलत करार दिया कि ईरान शिमाली कोरिया के मिसाइल इस्तेमाल कर रहा है। कहा कि ईरान के पास अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी और सलाहियत मौजूद है। PTI मुराद सईद की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशिस्त पर बुशरा बीबी के ड्राइवर गुलाम बादशाह को सेनेट में कवरिंग उम्मीदवार के तौर पर सामने ले आई। पार्टी ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई का नाम बतौर सेनेट उम्मीदवार दिया था। पार्लिमानी बोर्ड ने अपोजिशन क़यादत की जानिब से दिए गए नाम अखुंज़ादा हुसैन यूसुफजई को मुस्तरद करते हुए इरफान सलीम का नाम फाइनल किया। एक साहब ने बड़े खूबसूरत तबसरा किया है कि अबनाए हुर्मुज़ तो पुलिस रात बन गया है और एक हाफिज़ जी जो है पुलिस रात से 10 लोगों को गुजार सकेगा। हमारे हाफिज़ जी ने 10 जहाज गुजरवा दिए हैं।
जमीयतुल उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान का अपना हुर्मुज से पाकिस्तानी जहाज़ों के गुजरने पर मानी खेज तबसरा, हुकूमत के खिलाफ मैदान में उतरने का भी ऐलान। कहा कि 12 अप्रैल मर्दान से इज्तिमा की सूरत में हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। आइंदा जुमे को एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। घरेलू तशद्दुद, ट्रांसजेंडर, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी समेत दीगर के खिलाफ शरीयत क़वानीन ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि आलमी हालात पर हमें एतमाद में लिया जाए, बताया जाए कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। बलूचिस्तान में आज ट्रेन सर्विस मुअत्तल। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस रवाना नहीं होगी। कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाबाद से वापस किया जाएगा। रेलवे हुक्काम के मुताबिक बोलान मेल और चमन पैसेंजर ट्रेन पहले ही मुअत्तल हैं। ट्रेन सर्विस ट्रैक मुरम्मत की बिना पर मुअत्तल की गई है। इस्लामाबाद में तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। शेखुपुरा, पाकपतन, हड़प्पा, ओबाड़ो, डहरकी और मालाकंड समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात ने जुमेरात तक इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के बेशतर मकामात पर बारिश जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर रखी है। पाकिस्तान और मिस्र की अफवाज के दरमियान इंसदादी दहशतगर्दी की मुश्तरका मश्क थंडर 2 का इनकाद। ISPR के मुताबिक 6 अप्रैल को 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मश्क का पाकिस्तान के स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में आगाज होगा। मश्क में पाक फौज के SSG और मिस्री फौज की स्पेशल फोर्सेस के दस्ते हिस्सा ले रहे हैं। कमांडेंट स्पेशल ऑपरेशंस स्कूल चिराट ने बतौर मेहमान खुसूसी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। मश्क का मकसद मुश्तरका तरबियत के जरिए पेशा वराना महारतों को बेहतर बनाना है। HBL PSL में मुल्तान सुल्तान्स ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया। मुल्तान सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 70वें ओवर में हासिल कर लिया। साहबजादा फरहान 68 और जोश 56 रन बनाकर नुमाया रहे। रावलपिंडीज को पाकिस्तान सुपर लीग 11 में मुसलसल चौथी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इवेंट में आज आराम का दिन है। बुध को हैदराबाद किंग्समैन का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। चंद महीने कबल पाकिस्तानी बॉक्सर समीर खान की एक इवेंट के दौरान भारतीय झंडा ज़मीन से उठाने की वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तानी एथलीट ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए दुनिया को दिखाया कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात और स्पोर्ट्स राइवलरी एक तरफ लेकिन किसी मुल्क के झंडे को एहतराम के साथ उठाना यह साबित करता है कि पाकिस्तानी एथलीट खेल को सिर्फ खेल समझते हैं। समीर खान का यह एक्ट पूरी दुनिया में सराहा गया। और सिंध के अलावा मुल्क भर में बाजार, दुकानें, शॉपिंग मॉल्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक पंजाब, KP, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में फैसलों पर अमल दरामद होगा। KP के डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बाजार, शॉपिंग मॉल रात 9 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी जबकि सिंध में मार्केट और दीगर औकात कार पर मुशावरत का अमल जारी है।